इस चीजें, इस तरह के क्वेश्चन बहुत जनरली पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आपको इसका आइडिया होना चाहिए। मेन चीज है कैपेसिटर में इस पर जो चार्ज है वो C1V1 है, और इस पर जो चार्ज है -C2V2। इस पर चार्ज है -C2V2। इसमें ध्यान रखना, इसमें हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल से कोई मतलब नहीं। जब इस तरह का केस आता है तो हम ज्यादा चार्ज देते हैं। अगर C1V1 बड़ा है C2V2 से, मान लो V1 बड़ा ही है V2 से बड़ा, उससे कोई लेना नहीं है। मान लो C1V1 बड़ा है C2V2 से, एक है C2V2 फॉर एग्जाम्पल, कॉम्बिनेशन में कितना होगा C1V1 -C2V2। समझ में आया? और फाइनली दोनों के पोटेंशियल कॉमन हो जाएंगे V। ये फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा V। तो V कैसे निकालना बताया था? टोटल चार्ज है C1V1 -C2V2। क्योंकि मैंने ये मान लिया कि C1V1 बड़ा है C2V2 से, तो पहले क्या करेगा, ये चार्ज यहां से यहां जाके इसको न्यूट्रल करेगा, और न्यूट्रल करने के बाद फिर पॉजिटिव चार्ज को सप्लाई करेगा। इतना सप्लाई करेगा कि दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाए। तो C1V1 -C2V2 इज द नेट चार्ज एंड टोटल कैपेसिटेंस इज C1 + C2। ये आपका कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा V। ये फाइनल पोटेंशियल होगा दोनों पर। जब फाइनल पोटेंशियल पे होगा दोनों पर, तो निश्चित है इसने चार्ज सप्लाई किया है, तो इस पर जो फाइनल चार्ज बचा, मान लो वो Q1 बचा, तो Q1 बराबर कितना आएगा? Q1 बराबर आएगा C1V। कितना आएगा V? क्योंकि V कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा इसका। दोनों पैरेलल माने जाएंगे, ठीक है। Q1 बराबर होगा C1V, और V निकाल चुके हैं आप। तो नेचुरली बात है, इस पे पहले चार्ज था C1V1 और अब बचा Q1, यानी इसने कितना चार्ज सप्लाई किया? इसने चार्ज सप्लाई किया C1V1 -Q1, C1V1 -Q1, और वही चार्ज जो सप्लाई करेगा वही की के थ्रू फ्लो करेगा, और चार्ज का फ्लो पॉजिटिव होगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे फ्लो करेगा? कैसे फ्लो करेगा ये? अरे आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज विल फ्लो थ्रू की? दैट इज C1V1 इनिशियल चार्ज माइनस फाइनल चार्ज। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? अरे हाँ या ना बोलो, जल्दी बोलो, हाँ या ना में रिप्लाई करो भाई। अरे हाँ या ना में रिप्लाई करो, आया समझ में? यस सर। नमन तुम्हें आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, 90 तुम्हारा तो हो गया। नमन तुम्हें आया समझ में? शिवानी ने अभी अटेंड नहीं की ना मीटिंग। चलिए, अब दूसरा केस जब वोल्टेज से कनेक्टेड है। एक बात ध्यान रखना, दिमाग में बिठा लो कि हम अगर किसी भी वोल्टेज से जोड़े, चाहे V0 छोटा हो V से या V0 बड़ा हो V से, डजंट मैटर, फाइनली इसको तो उसी पोटेंशियल पे आना पड़ेगा जिस पर हमारा सोर्स है। इस पे लिख लीजिएगा लाइन, लास्ट में लाइन, वट एवर V0 इज लेस देन V और V0 इज ग्रेटर देन V, द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सोर्स। जितना सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी पोटेंशियल पे फाइनल आना पड़ेगा। यानी आप देखें कि फाइनल पोटेंशियल इसका V0 होगा, यानी फाइनल चार्ज Q फाइनल होगा CV0। और क्योंकि पॉजिटिव ये था और शुरुआत में जो चार्ज था वो CV था, यानी सोर्स ने कितना चार्ज सप्लाई किया? चार्ज सप्लाइड बाई सोर्स बराबर Q फाइनल। मैंने Q फाइनल कम होगा इनिशियल चार्ज से, क्योंकि V बड़ा है V0 से। तो पहले चार्ज कितना था? CV। पहले चार्ज कितना था? CV, और फाइनल चार्ज है QF। फाइनल चार्ज है QF, यानी इतना चार्ज बैटरी में उल्टा चार्ज सप्लाई करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सोर्स का ज्यादा है। तो इस केस में वर्क डन बाई बैटरी, ध्यान से सुनो, वर्क डन बाई बैटरी, अगर बैटरी में चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से एंट्री कर रहा है, यानी वर्क डन बाई बैटरी नेगेटिव होगा।
कितना होगा वर्क डन बाई बैटरी? वर्क डन बाई बैटरी कितना होगा? नेगेटिव। तो वो नेगेटिव कितना होगा? ये QS सोर्स में जो चार्ज सप्लाई हुआ है इनटू V नॉट, दिस इज द वर्क डन बाई बैटरी, और वो नेगेटिव होगा क्योंकि चार्ज इज एंटरिंग थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्लियर हुआ? और यही अगर V छोटा होता V नॉट से तो इतना चार्ज फाइनल होता, लेकिन Q सप्लाइड बाई सोर्स होता QF माइनस CV, और वर्क डन बाई बैटरी पॉजिटिव होता। समझ में आया? अरे समझ में आया? अब वो ये क्या है, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट विल डेवलप। तो पहले कितनी एनर्जी थी इसके अंदर? हाफ CV स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी है हाफ CV नॉट स्क्वायर। ये चेंज इन एनर्जी है। वर्क डन बाई बैटरी है, वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर प्लस अमाउंट ऑफ हीट डेवलप। तो आप इससे डेल्टा H निकाल सकते हैं, कितनी हीट डेवलप होगी। ध्यान रखिएगा, फिर सुन लीजिए, वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर प्लस अमाउंट ऑफ हीट डेवलप। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। समझ में आ गया? ये इस तरह के सवाल बिल्कुल फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं, तो आपको आना चाहिए, है ना? क्यों भाई? ठीक है ना? यस सर। कुछ कंसेप्ट में और रिवाइज करा रहा हूं। कंसेप्ट रिवीजन का मतलब, मान लीजिए किसी कैपेसिटर को आपने सोर्स से चार्ज करने के बाद सोर्स हटा दिया, व्हेन सोर्स इज डिस्कनेक्टेड। जब सोर्स डिस्कनेक्ट कर दिया आपने, तो अगर उनके बीच का सेपरेशन आप बढ़ाते हैं या सेपरेशन घटाते हैं, या डाइलेक्ट्रिक स्लैब पहले थी तो उसको निकाल लेते हैं, या नहीं थी तो डाल देते हैं, कुल मिला के फाइनली सोर्स डिस्कनेक्टेड है, इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, when source is disconnected from the capacitor, the charge remains constant, क्योंकि सोर्स तो कनेक्टेड ही नहीं। बात समझे? क्या समझे आप? फिर सुन लीजिए, अगर मैं सोर्स को डिस्कनेक्ट कर दूं कैपेसिटर से चार्जिंग के बाद, तो चार्ज कांस्टेंट हो जाता है। और कोई भी फिजिकल चेंज करें, कोई भी फिजिकल चेंज का मतलब बीच का सेपरेशन बढ़ाएं कैपेसिटर का या घटाएं, डाइलेक्ट्रिक था तो निकाल लें या नहीं था तो डाल दें, कुल मिला के इस चीजें करने से कैपेसिटेंस चेंज होती है। क्या चेंज होती है भाई? अगर मैं गैप को बढ़ाता हूं तो कैपेसिटेंस घटती है, और क्यों भाई? अगर गैप को बढ़ाता हूं तो कैपेसिटेंस घटती है, और घटाता हूं तो कैपेसिटेंस बढ़ती है। तो लिखिए, इन दिस प्रोसेस ऑन एनी चेंज फिजिकली, on any change physically, potential difference will change. Potential difference will change, and energy of capacitor will change due to change in capacitance. अब इसी तरह का एक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक कैपेसिटर है C0 का, इसको V0 से चार्ज किया है, और दूसरा कैपेसिटर भी C0 का है, इसको V0 से चार्ज किया, और दोनों कनेक्टेड हैं। अभी क्योंकि दोनों के वोल्टेज बराबर हैं, दोनों पर चार्ज बराबर हैं, तो इस समय, और दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है इनिशियल सिचुएशन। अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दिया, डाइलेक्ट्रिक है K का। फाइनल सिचुएशन क्या होगी? फाइनल सिचुएशन क्या होगी, ये क्वेश्चन। सीधी बात है, फाइनल सिचुएशन की अब बात करें तो फाइनल सिचुएशन में ये वाला KC0 हो जाएगी कैपेसिटेंस इसकी, और चार्ज इस पे कितना था पहले शुरुआत में? चार्ज शुरुआत में कितना था? C0 V0,
चार्ज तो सी नॉट वी नॉट ही रहेगा, लेकिन जैसी मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, जैसी मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो सी नॉट वी नॉट बराबर हो जाएगा के सी नॉट इंटू नया पोटेंशियल वी। समझ में आ रहा है? चार्ज कांस्टेंट है लेकिन कैपेसिटेंस के सी नॉट हो गई इसकी, नया पोटेंशियल वी हो जाएगा। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी नॉट बाई के, वी नॉट बाई के। यानी चार्ज तो अभी भी इस पे कितना है, सी नॉट वी नॉट, लेकिन जो इसका पोटेंशियल है अब वी नॉट बाई के हो चुका है। क्या हो चुका है, वी नॉट बाई के। जबकि ये जो है इसका पोटेंशियल तो स्टिल वी नॉट है और दोनों के प्लस टर्मिनल कनेक्टेड है। अब सीधी बात है कि इसका पोटेंशियल कम हो गया है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये चार्ज उल्टा सप्लाई करेगा इसमें। नहीं करेगा चार्ज सप्लाई? अरे करेगा कि नहीं, जल्दी बोलो। अरे चार्ज सप्लाई करेगा ना, ये चार्ज सप्लाई करेगा कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो भाई। तो कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो टोटल चार्ज तो सी नॉट वी नॉट और सी नॉट वी नॉट यानी 2 सी नॉट वी नॉट रहेगा, लेकिन टोटल कैपेसिटेंस जो होगी सी नॉट इसकी और के सी नॉट इसकी, यानी सी नॉट कॉमन ले लें तो 1 प्लस के। ये फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों पर बराबर। तो सीधी बात है, इसका पोटेंशियल जो वी नॉट बाई के था अब चेंज होके वीसी हो गया, यानी सीधी बात है इस पे चार्ज की नई वैल्यू जो आएगी Q1 डैश या Q1 मान लो, वो आएगा के सी नॉट कैपेसिटेंस इंटू वीसी, और नीचे वाले पे चार्ज कितना आएगा Q2 सी नॉट इंटू वीसी। यानी किस पर चार्ज ज्यादा हो जाएगा, किस पर चार्ज ज्यादा हो जाएगा, जिसमें डाइलेक्ट्रिक डाला है उसमें चार्ज के टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। वो चार्ज आया कहां से, वो चार्ज आया कहां से, जो ये वाला कैपेसिटर था इसने अपना चार्ज सप्लाई करके इसके पोटेंशियल को बढ़ाया, खुद के पोटेंशियल को कम किया और फाइनली वो कॉमन पोटेंशियल पे आ गए। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। अरे आ रहा है समझ में? अरे हाँ या ना बोलो भाई, अरे जल्दी बोलो, आया समझ में? हाँ सर। Yes, sir. सबको आ गया समझ में? तो इस तरह के सवालों में ये याद रखना है कि अगर किसी सोर्स से कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद सोर्स हटा दिया गया है तो चार्ज देने के लिए कोई उसके पास कोई सोर्स नहीं है, तो चार्ज कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर मैं डाइलेक्ट्रिक निकाल देता हूं या डाइलेक्ट्रिक डाल देता हूं तो उस पोजीशन में सिर्फ कैपेसिटेंस चेंज होती है। समझ में आ रहा है? और अगर मान लीजिए उनके बीच के सेपरेशन को आप बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस घटती है। कैपेसिटेंस क्या होती है, हेलो, कैपेसिटेंस क्या होती है? अरे जल्दी बोलो, हेलो हेलो, मेरी आवाज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो भाई? रिप्लाई करो। सर मेरा 10-15 मिनट से म्यूट था अपने आप, वो नेट कनेक्शन के कारण। क्या करूं मैं, साफ कर दूं ये? चलिए यार, तो अपना कनेक्शन सही कराओ भाई। सर ऐसे आपकी तो बड़ी रिकॉर्डिंग डाल देंगे क्या आज की? हैं? आज की भी रिकॉर्डिंग डाल देंगे क्या आप? हाँ हाँ डाल रहे हैं, हाँ डालेंगे 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 उसे, देखिएगा, थोड़ा ध्यान दे। मैं ये कह रहा हूं आपसे, ये इंपॉर्टेंट चीज है काफी जो बताने जा रहा हूं मैं। मान लो एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस सी नॉट है, यहां पर वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, ध्यान से सुनना, वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और बीच का गैप है डी। आपसे पूछा जाए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, V नॉट बाई डी कितनी होगी भाई? अरे प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? Yes, sir. V naught by D. क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन गैप दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। Yes, sir. अब मैं आपसे पूछूं कि इस पर चार्ज कितना होगा, तो चार्ज होगा Q बराबर CV, तो C नॉट V नॉट इस पर चार्ज होगा, सही है ना? अच्छा, सिग्मा कितना होगा? सिग्मा होगा Q बाई ए, Q बाई ए, यानी C नॉट की जगह लिखो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। समझ में आ रहा? अरे आ रहा है कि नहीं? हेलो हेलो, Q बराबर सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं ना, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू V नॉट, यानी सीधी बात है सिग्मा आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट V नॉट बाई डी। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी प्लेट की, या V नॉट बाई डी इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम चाहे तो गॉस लॉ से कर लेते हैं और चाहे जनरल क्लासिकल से कर लेते हैं, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और वैसे भी कर लेते हैं आप, गॉस से भी कर लेते हैं। अब मैं पूछूं कि भाई अगर मैं इसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाल दूं, ध्यान से सुनना आप, ये डाइलेक्ट्रिक, अब इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड क्या होगी? व्हाट इज द फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक? जो इंड्यूस्ड फील्ड कहलाती है वो होगी E बाई के। क्या होगी? E क्या by होगी? K. E बाई के। जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, वो V नॉट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सोर्स कनेक्टेड है, सोर्स तो अभी भी कनेक्टेड है। तो आप ये कह रहे हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गई, E नॉट बाई के हो गई, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस वही है। लेकिन अगर मैं इस प्लेट पर पहुंचूं, ये ध्यान रखना, ये वाली जो फील्ड है ये इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक है। पहले फोर्स इस प्लेट पर कितना लग रहा था? व्हाट इज द फोर्स ऑन द प्लेट? दैट इज, पहली फील्ड थी E और उस पर चार्ज था सिग्मा इंटू ए, ये फोर्स था। लेकिन ये फील्ड वहां थी जो इस प्लेट पर है। ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ है, मैंने क्या बताया। ये आपने इसको थोड़ा सा जूम कर लेते, आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को ऐसे निकाल लिया बाहर, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का ये वाला सरफेस जो होगा नेगेटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव होगा। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये ई इंड्यूस्ड आएगी, ये ई इंड्यूस्ड रहा, तो ये फील्ड है ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, ये ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक ई डैश मान ली। जबकि यहां पर जो प्लेट रखी थी, प्लेट के अंदर ऑलरेडी फील्ड थी ई, प्लेट के अंदर ऑलरेडी फील्ड कितनी थी, यहां पर निकालो ई डैश कितनी, ठीक है? ये फील्ड कितनी मान ली, ये ई डैश किसके कारण है? इंड्यूस चार्ज के कारण। किसके कारण है? और ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा डैश, दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई के। इंड्यूस चार्ज की प्रॉपर्टी है ये। तो ई डैश की वैल्यू होगी सिग्मा डैश, जैसे सिग्मा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश होगी सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? जबकि हमारी जो फील्ड थी वो तो अभी भी ई है, तो नेट फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक कितनी है? ई माइनस ई डैश, और ई माइनस ई डैश की वैल्यू ये है, ये नेट फील्ड आ गई डाइलेक्ट्रिक के अंदर। लेकिन हमारी जो प्लेट थी, ये वाली प्लेट, जो हमारी राइट वाली प्लेट है, वो तो अभी भी ई में है। राइट वाली प्लेट तो अभी भी ई में है ना? हेलो हेलो, राइट वाली और लेफ्ट वाली प्लेट तो इस डाइलेक्ट्रिक से बाहर है ना? यस सर। इसका मतलब वो वाली प्लेट अभी भी उतना ही फोर्स फील कर रही होगी जितना पहले फील कर रही, यानी फोर्स ऑन द प्लेट विल नॉट चेंज। समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ सर। तो ये कंसेप्ट आपको मैंने पूरे कराए हुए हैं, ये आप कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है भाई? यस सर। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि
मान लीजिए कोई कैपेसिटर है जिसको मैंने V0 वोल्ट से चार्ज कर दिया और बैटरी हटा दी। मान लो ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की लेंथ L है और ब्रेथ B है, और इसको मैंने किसी सोर्स V0 से चार्ज करने के बाद बैटरी को हटा दिया। ये वाली प्लेट हो गई पॉजिटिव और ये वाली प्लेट हो गई नेगेटिव। अब मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर मैं इंसर्ट कर रहा हूं जिसकी थिकनेस उतनी ही है जितना गैप है दोनों के बीच का। अब एक्चुअली क्या होगा, इस स्लैब के बाहर फील्ड नहीं होगी। जैसे ही स्लैब इसके अंदर एंट्री करेगी तो जो पोर्शन एंट्री करता जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आता जाएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आता जाएगा तो यहाँ पर इंड्यूस चार्ज डेवलप होते जाएंगे। अब ये इंड्यूस चार्ज पर ये वाली जो प्लेट का रिमेनिंग पार्ट है वो इस पर फोर्स लगाएगा, यानी इसके अंदर एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्लैब के अंदर क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन। और वो एक्सेलरेशन फोर्स के कारण आएगा। बैटरी इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम सोर्स, यानी चार्ज इज कांस्टेंट। तो सबसे पहले इस तरह के कंसेप्ट में ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी टोटल कंजर्व होगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है। कौन सा है अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस नेचर का है, कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव अगर फोर्स है तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ध्यान से सुनिएगा, मान लो एक्स पोर्शन इसका ऑलरेडी एंटर कर गया, तो आप ध्यान से देखें तो दो कैपेसिटर है, ये वाला जो एक्स वाला डाइलेक्ट्रिक वाला है और रिमेनिंग L माइनस एक्स वाला जो एयर वाला है। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अब एक्स वाले पोर्शन का जो कैपेसिटेंस होगा C1 वो होगा एप्सिलॉन नॉट, एरिया है x इंटू बी, क्योंकि ब्रेथ हमने B मानी है, इंटू K अपॉन D। होगा भैया, अरे होगा कि नहीं होगा। सर और C2 जो है होगा एप्सिलॉन नॉट L माइनस एक्स इंटू बी अपॉन डी। अभी अरे होगा कि नहीं होगा। सर इनटू डी आना चाहिए ना। क्या अच्छा नहीं नहीं ठीक है, ये सर गलत है क्या। नहीं सर ठीक है। अब जो इसकी एनर्जी है, पहले चार्ज जो था इसके ऊपर Q वो था एप्सिलॉन CV, एप्सिलॉन नॉट L इंटू बी अपॉन डी इंटू V नॉट। ये चार्ज था, चार्ज तो कांस्टेंट है भी। चार्ज क्या है ये, Q क्या है ये, अरे Q क्या है, चार्ज कांस्टेंट है, क्योंकि V नॉट सोर्स हमने हटा दिया है। सोर्स हमने हटा दिया है, इसका मतलब Q क्या है, अरे सोर्स हटाने के बाद चार्ज कांस्टेंट हो जाता कि नहीं। बता दीजिए, वीडियो आपका अटक गया। अरे हमारा वीडियो नहीं अटक गया, तुम्हारा वीडियो देखो, तुम अपना नेट तुम देखो। नहीं सर वही बोल रहा हूँ ना, मेरे साथ अटक गया था। ये चार्ज जो है Q बराबर CV होगा। जिस समय हमने बैटरी कनेक्ट की थी उस समय कैपेसिटेंस ये थी, V नॉट ये था, तो ये चार्ज है, बैटरी हटा दी गई है तो ये चार्ज कांस्टेंट हो गया है। क्या हो गया ये चार्ज, क्या हो गया चार्ज, कांस्टेंट। अब ये C1 और C2 ध्यान रखो, जिस समय स्लैब एरिया को डिवाइड करती है तो वो कैपेसिटर्स पैरेलल लगे होंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। चार्ज का क्या हो रहा है, ये शेयर हो रहा है चार्ज का, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। नहीं समझे, समझ में आया, अरे आया कि नहीं। तो ये नहीं पढ़ा आपने कि अगर ये स्लैब है, इस स्लैब में अगर हम इस तरफ K1 डाल दें और इस तरफ K2 डाल दें तो ये K1 और K2 के कारण जो होंगे ये क्या होंगे, पैरेलल, क्योंकि जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा, जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस K1 एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस K2 विल सेम। तो चार्ज जो है वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी K1 एंड K2 आर पैरेलल। K1 K2 कैसे होंगे, यस सर पैरेलल। तो भाई टोटल चार्ज कांस्टेंट है और टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगी C1 प्लस C2। सर आपने ये बी वाला
क्या आपने बी क्या लिया है? ब्रेथ है, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, ओके लेंथ इनटू ब्रेथ टोटल एरिया है ये प्लेट का, और ये Yes, उस sir. पोर्शन का एरिया है जिसमें हमारा डायलेक्ट्रिक आ चुका है, और ये उस पोर्शन का एरिया है जो रिमेनिंग बची, और C1 और C2 पैरेलल है। तो जो टोटल एनर्जी है U, यस सर अब आ गया। टोटल एनर्जी है U, तो हाफ Q स्क्वायर जो कांस्टेंट है ये Q है, अपॉन टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, ये आ गया। आ गया? अरे आ गया कि नहीं? अरे हाफ Yes, Q sir. स्क्वायर बाई C1 प्लस C2 हो जाएगा ना टोटल एनर्जी पोटेंशियल। जी सर। अब इसमें हम बात करें, x इज वेरिएबल, x वेरिएबल है कि नहीं? x वेरिएबल, अरे x वेरिएबल है कि नहीं है? जब फोर्स लगेगा तो x की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी? अरे मुंह से बोलो हाँ या ना। यस सर। तो C1 प्लस C2 करा, C1 प्लस C2 करा, ये नेट C है, ये क्या है? नेट C है। तो ये कितना आएगा? एप्सिलॉन नॉट B, एप्सिलॉन नॉट B बाई डी तो बाहर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट B बाई डी बाहर आ गया, ब्रैकेट में कितना आएगा? Bx, सॉरी Bx का एक बार B तो बाहर ही ले लिया, L माइनस L प्लस K माइनस 1, क्यों भाई? K माइनस 1 इंटू एक्स, यही आएगा ना? अरे आएगा कि नहीं? यस सर। भाई आएगा? यस सर। थोड़ा ध्यान से सुनो, ये पूरा C लिखा हुआ है ना, C नेट, तो अगर मैं du बाई डी एक्स करूं, du बाई डी एक्स, क्या ये आएगा? हाफ Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर इंटू DC बाई डी एक्स, एक ही बात है अभी, और नेगेटिव भी आएगा, हाँ सर। और इस नेगेटिव को यहां पहुंचा दो, और माइनस du बाई डी एक्स क्या फोर्स हो जाएगा? यस क्या हो सर। जाएगा? फोर्स हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, ये फोर्स हो जाएगा। और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ये इसका डीसी बाई डी एक्स निकाल लो, नहीं निकल सकता क्या? यस सर निकल सकते हैं। कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी, एल का 0 इंटू के माइनस 1 आ जाएगा सर, इंटू कितना आएगा? के माइनस 1। आएगा के माइनस 1। यस सर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो डीसी बाई डी एक्स निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी इंटू के माइनस 1 आएगा सर, ठीक है? हाँ सर। सी स्क्वायर की वैल्यू C1 प्लस C2 का स्क्वायर हो जाएगी। अरे कर लेंगे सॉल्व। यस सर। तो ये, और अगर हमारा सोर्स कनेक्टेड रहता है तब ऐसा करते हैं आप, तो क्या होगा? तब V कांस्टेंट होगा, तब क्या होगा? तब क्या कांस्टेंट होगा? हेलो, अगर मैं यही एक्सपेरिमेंट दिखा देना, हेलो, क्यों? अगर मैं यही एक्सपेरिमेंट उस समय करूं कि सोर्स हमेशा कनेक्टेड है V0 का, तो क्या चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी? चार्ज कांस्टेंट रहेगा या पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा? क्या सर? कांस्टेंट रहेगा? अगर मैं इसी एक्सपेरिमेंट को, अभी तो मैंने सोर्स हटा दिया है तो चार्ज कांस्टेंट मान लिया, चार्ज क्या मान लिया है यहाँ पर? कांस्टेंट। और अगर मान लो वोल्टेज कनेक्टेड रहता तो क्या कांस्टेंट रहता? वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता? कांस्टेंट। वोल्टेज। तो उस समय जो एनर्जी लिखते हैं वो लिखते हैं हाफ C1 प्लस C2 यानी टोटल C इंटू V0 स्क्वायर, क्या लिखते हैं आप? यस सर। तो उस समय फिर du बाई डी एक्स कर देते तो वो फोर्स पे निकाल सकते थे। दोनों केस में अलग अलग कंसेप्ट है, इसमें चार्ज कांस्टेंट है, उसमें वोल्टेज कांस्टेंट है, लेकिन तरीका दोनों को सॉल्व करने का यही है, आप पोटेंशियल एनर्जी निकालो और पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट, ठीक है?
यस सर। ठीक। और ध्यान रखो HC वर्मा में लास्ट में 2 या 3 सवाल दिए हैं कैपेसिटर चैप्टर में इस तरह के, समझ गए? इस पर बेस्ड 2 या 3 क्वेश्चन दिए, एक लास्ट एग्जाम्पल दिया है। समझ में आ रहा? यस समझ में आ सर। रहा? हाँ, और सुनो, सर एग्जाम्पल या क्वेश्चन एक्सरसाइज के? अरे लास्ट में एग्जाम्पल है, लास्ट वाला एग्जाम्पल है, और लास्ट में, सबसे लास्ट में एक्सरसाइज के लास्ट में दो तीन क्वेश्चन दिए हैं सब्जेक्टिव। अच्छा ठीक है, कर लेना उसको याद से। जी सर। अब सुनो, कभी कभी कंफ्यूजन एक होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि जैसे मैंने बोला ये K1 का है, ये K2 का है, और ये K3 का है। मान लो बीच का गैप 2D था और प्लेट एरिया 2A था, और ये वाला भी A है, ये वाला भी A है, और ये सोर्स है, ये V0 है। ये सवाल है। हाँ सर। इसमें जनरली तुम बताओ नमन, ये K1 K2 K3 कितने कैपेसिटर बना रहे हैं? सर 3। कैसे कैसे हैं ये? सर एक वो वाला पार्ट बनेगा K2 क्रॉस सेक्शन बन रहा है, और एक और सर एक और ये आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, नेट सही करो तुम अपना यार। तुम बताओ नव्या या समृद्धि, समृद्धि, हेलो समृद्धि, समृद्धि रिप्लाई करो। हेलो हेलो, अरे समृद्धि, यस सर। ये समृद्धि क्या सुन, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर। हाँ तो ये बताओ, ये 3 लगे ना, K1 K2 और K3, दिख रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं? यस सर। अब ये कितने कैपेसिटर कितने कैपेसिटर है इसके? क्या सर? कितने कैपेसिटर लगे हैं और कैसे लगे हैं? सर 3 लगे हैं। और कैसे कैसे लगे हैं? सर वो कुछ ये अलग सा होता है ना इसमें। बताओ ना। सर K2 K3 पैरेलल में है और K1 K3 सीरीज में है। सर मतलब ऐसे K1 K2 पैरेलल होंगे, फिर K1 K3 भी पैरेलल होंगे वो आपस में। क्या K1 K2 पैरेलल होंगे? सर पहले ये बताओ, सर K2 पहले ये बताओ, और ध्यान वो से सुनो, दोनों K1 से पैरेलल सीरीज थोड़ा में। ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो। मैं इस प्लेट को X मान लूं, इस प्लेट को Y मान लूं, इस प्लेट को Z मान लूं। प्लेट X के हर पॉइंट का पोटेंशियल V0 है। प्लेट के हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? इस प्लेट के हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? V0। अरे होगा कि नहीं होगा? Joshua left while I was being. व्हाट होगा? ऊपर कंडक्टिंग प्लेट है ना, ऊपर कंडक्टिंग प्लेट है ना, तो ऊपर तो हर पॉइंट का पोटेंशियल V0 होगा जितना लगाया हुआ है ये हमने, है कि नहीं? जी अरे सर। है कि? और नीचे के हर पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा, ये कंफर्म है। अब मेन चीज क्या है कि V0 और 0 के बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस तो क्लियर है, V0 है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगी
क्या वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगी? इतना मुझे बताओ। विल द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट एट दीज 2 पॉइंट्स? नो सर। थोड़ा ध्यान से सुनो अच्छी तरह। ये पूरा y जो होगा सेम पोटेंशियल पे नहीं होगा। ये y जो होगा पूरा सेम पोटेंशियल पे नहीं होगा। यहाँ का पोटेंशियल V1 मान लो और यहाँ का V2 मान लो। तो इसका मतलब है कि यहां पर ध्यान से सुनो, यहां पर V0 से V1, फिर V1 से 0, ये 2 कैपेसिटर जिसमें एक K2 लगा हुआ है। पोटेंशियल सेम क्यों नहीं होगा? अरे डाइलेक्ट्रिक में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी होती। चार्ज डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, ये K3 है ना। हाँ सर। अब ये K3 है और ये K2 है। अगर मैं सेम पोटेंशियल ले लूं इनका, तो इसका पोटेंशियल अगर मैंने 0 माना तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पर सेम होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, यस सर। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गए और गैप भी सेम है, तो क्या दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं आनी चाहिए? यस सर। हाँ। लेकिन दोनों में सेम फील्ड होगी क्या? नहीं सर। बस फिर इसी तरह यहां पर चलेंगे तो ये वाला K1 का ही लगा हुआ है और ये वाला K2 का ही K3 का लगा हुआ है। लेकिन एक खास बात ये है कि ये वाला जो कॉमन पॉइंट है, ये वाला कॉमन पॉइंट, ये वाला कॉमन पॉइंट, दे आर नॉट एट सेम पोटेंशियल। दे आर नॉट एट सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल। तो इस तरह 4 कैपेसिटर माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? 4 कैपेसिटर्स। 4 कैपेसिटर में ये दो सीरीज में कॉम्बिनेशन पैरेलल। समझ में आया? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे मैं यही क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दूं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं। जैसे मैं बोलूं आपसे कि डायलेक्ट्रिक जो है K बराबर K0 प्लस अल्फा x है। यहाँ पर x बराबर 0 है